समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पूर्व मंत्री और सपा के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव के निर्विरोध विधान परिषद सदस्य निर्वाचित होने के उपरांत प्रथम आगमन पर आज स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बलराम यादव और गुड्डू जमाली का माल्यार्पण करके जोरदार स्वागत किया गया। अतिथियों का अतरौलिया के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव और ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने पुष्प गुच्छ भेंट करके और माल्यार्पण करके स्वागत किया। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य बलराम यादव का स्वागत करते हुए वक्ताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आभार और धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अतरौलिया ही नहीं पूरे पूर्वांचल को सम्मान दिया है तथा उन्होंने विश्वास जताया कि 50 वर्ष पूर्व जब अतरौलिया में सामंतवादी ताकतों का बोलबाला रहा, उस समय सामान्य व्यक्ति अपनी बात तक नहीं रख पाता था और वो अन्याय से जूझ रहा था। उस समय बलराम यादव ने सामाजिक समरसता के लिए संघर्ष किया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव के सानिध्य में बलराम यादव ने पिछड़ों, दलितों, मजदूरों को न्याय दिलाने में अपने जीवन को 4 दशक तक लगा दिया। उन्होंने काफी अधिक समय तक संघर्ष किया। आज बलराम यादव जी के नेतृत्व में पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के साथ शोषितों को न्याय दिलाने तथा आजमगढ़ और अतरौलिया की पहचान बनाने वाले अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके बलराम यादव को जो सम्मान दिया गया है वो सराहनीय है। अतरौलिया की महान जनता पर विश्वास करते हुए राष्ट्रीय महासचिव को पुनः विधान परिषद सदस्य के रूप में सम्मानित करके आजमगढ़ और अतरौलिया का जो मान सम्मान बढ़ाया गया है, उसके लिए अखिलेश यादव बधाई के पात्र हैं। इस मौके पर बलराम यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार केवल लूटने और ठगने का काम कर रही है। इस बार सभी सीटों पर पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा आजमगढ़ और लालगंज दोनों सीटों पर जनता के सहयोग से समाजवादी पार्टी की जीत दर्ज हो रही है। नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा कि आजमगढ़ और लालगंज दोनों सीटों पर किसी से कोई मुकाबला नहीं है। दोनों सीटों पर सपा के जन सहयोग से जीत की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव को जनता आशीर्वाद प्रदान करेगी। हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं। धर्मेंद्र यादव यहां से अच्छे वोट से जीत दर्ज करेंगे। कार्यक्रम का संचालन जयप्रकाश यादव ने किया। इस मौके पर सुभाष चंद्र जायसवाल, जगदीश पांडे, विधायक आलम बदी आजमी, लालगंज के प्रत्याशी दरोगा प्रसाद सरोज, विद्या चौधरी, भीम निषाद, रामदुलार राजभर, अखिलेश यादव, दुर्गा प्रसाद यादव, कमला यादव, राकेश यादव, गुड्डू, हरि प्रसाद दुबे, बेचई सरोज, नफीस अहमद, श्याम बहादुर यादव, प्रमोद यादव, विजय यादव, कन्हैया गौड़, राजेंद्र राम, बाबू राम यादव, नरेंद्र नाथ यादव, रामपलट गुप्ता, शीतला निषाद समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गुड्डू जमाली और बलराम यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। धर्मेंद्र यादव को लेकर चुनाव रणनीति क्या रहेगी? नहीं, अभी बात आप कर ही रहे थे, बाबूजी बोल ही रहे हैं और हम लोग आश्वस्त हैं। वो यहाँ से अच्छे बहुमत से जीत के जाएंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। पीडीए को कितना असर रहेगा चुनाव में? अरे पीडीए आप देखिएगा बहुत जबरदस्त करिश्मा करेगी पूरे प्रदेश में। निरहुआ लगातार बयान दे रहे हैं कि धर्मेंद्र को हराने के लिए भेजा गया है, क्या क्या कह रहा है? अब देखिए, मैं उन पे कुछ नहीं कमेंट करता किसी पे। हम इस बात को लेके आश्वस्त हैं कि कहीं लड़ाई नहीं है, धर्मेंद्र जी अच्छे मार्जिन से जीते। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में आप पहली बार लड़ चुके हैं और आपकी बात सपा से भी ज्वाइन कर लिए हैं, और उसके बाद क्या है, भाजपा इस बार क्या रहेगी यहाँ पे? मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि यहाँ से सपा अच्छे बड़े वोटों से जीते। लगातार सपा आपको सम्मान दे रही है, आज पार्टी के सबसे सीनियर लीडर भी है। 2024 में पार्टी को जिताने के लिए क्या योजना? 2024 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है केवल उत्तर प्रदेश नहीं, देश की महान जनता से कि अंबेडकर साहब के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए पीडीए के जितने भी उम्मीदवार हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, उनको जितावें और संविधान और लोकतंत्र को बचावें। लगातार पार्टी आपको जिम्मेदारी भी दी है और इसको सम्मान भी एमएलसी भी बनाई है, तीसरी बार चौथी बार बनाई है। इसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आजमगढ़ की जनता और अपनी अतरौलिया की महान जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझ में जो विश्वास करके चौथी बार विधानसभा और 6 बार मैं अतरौलिया से विधानसभा और चौथी बार उन्होंने मुझे विधान परिषद में भेजा है, उसके लिए मैं जनता की तरफ से, अपनी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि उनके विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। आप सीनियर, यहाँ के सबसे सीनियर भी हैं, आजमगढ़ की दोनों सीट को जीत के लेकर क्या तैयारियां? निश्चित ऐसे मतों से जीतेंगे, अपने आप में रिकॉर्ड होगा।
धर्मेंद्र यादव भी जीतेंगे और दरोगा सरोज भी जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ये जनता की आवाज है। क्या मोदी की प्रचंड लहर जो है पीढ़ियां रोक पाएगी? अब उनके बारे में कुछ अभी सुनना होगा तो भाषण सुनिएगा। उन्होंने देश को ठगने का, देश की जनता को ठगने का काम किया है और देश की जनता के धन को लूटने का काम।